नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल होंगे, खुश होंगे और समृद्ध होंगे। और आप इस सेमिनार से, जैसे अभी प्रभात जी ने बताया कि क्या क्या लेने वाले हैं, मैं चाहूँगा अगले 40 मिनट अपने आप को वहीं पे रखिए जहाँ पे आपका मोबाइल है। मीन्स आप लोग मोबाइल पे हैं और आप जो सेशन को देखने जा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं, उससे स्मॉल टिप्स, छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो आप ले सकते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री कैसे ग्रो करती है और नेटवर्क इंडस्ट्री बड़ी कैसे होती है। तो उसकी बेसिक छोटी छोटी बातें जो जहन में रखने की होती हैं जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आप में से होंगे जो पहले किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए होंगे, और बहुत सारे लोग जो है हमें देख पा रहे हैं या आने वाले टाइम में देखेंगे तो वो कई कंपनियों में काम कर चुके होंगे या अभी एक्जिको आयुर्वेदा के साथ नेटवर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आज आपको वो बेसिक बातें बताना चाहता हूं, आपके साथ वो बेसिक बातें शेयर करना चाहता हूं जिससे आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकेंगे। और वो चीज़ें अगर जहन में रखी जाएं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत बड़ा नेटवर्क खड़ा करने से नहीं रोक सकती है। तो हम बात करते हैं पहली बात कि नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी के लिए ज़रूरी क्यों है। आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में ज़रूरी क्यों है। देखिए साहब, मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा उदाहरण है। जब दुनिया में समाज बना तो ज़रूरतें बनी, और जब ज़रूरतें हुई तो आदान प्रदान शुरू हुआ। हम आदिकाल से बात करते हैं। पहले बेसिक पेशा लोगों का क्या होता था, वो होता था खेती करना, अनाज का उपजाना। और अनाज उपजाने के किसान अनाज को उपजाता था और फसल तैयार करता था। उसके बदले में पहले करेंसी सिस्टम नहीं होता था। वो क्या करते थे, कोई कपड़े वाला है जो सूत बनाता था पहनने ओढ़ने के लिए, उसके पास बदले में अनाज देते थे। उसके बाद वो उसको कपड़ा या बाकी चीज़ें दे देता था। सेम वे आदमी को अगर कंडीमेंट्स, मसाले या कुछ और चीज़ें लेनी होती थी तो दूसरे व्यापारी पास जाता तो वहाँ से ले लेता था। ऐसे करके पूरा समाज जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। क्या? एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अभी क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ नहीं है, ये वो आदि काल से जो जुड़े हुआ था, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे लोग, वो ऑर्गेनाइज थे, वो जुड़े थे और सारा समाज एक साथ ग्रो करता था। और फिर जो है सभ्यताएं बनती गई। फिर क्या हुआ, सभ्यताएं बनती गई। इन द सेम वे इन मॉडर्न वर्ल्ड लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किए। 1953 से नेटवर्किंग चल रही है वर्ल्ड के अंदर, द स्टार्टिंग फ्रॉम एमवे। और उसमें उन्होंने क्या किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया। सेम सोच के लोग, सेम सपने देखने वाले लोग, सेम लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ा और एक समूह बनता गया। और उस समूह ने एक एम्पायर खड़ा किया जिससे वो कंपनियां खड़ी और फिर उसको कहा गया नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये कॉन्सेप्ट पिछले 70 साल से चलता रहा है। आई थिंक इट हैज पास्ड अराउंड 67 ईयर्स। 67 साल से 1953 से अब तक ये चलता आ रहा है, ये ग्रो करता जा रहा है। और विश्व के तकरीबन 156 देशों में नेटवर्क मार्केटिंग अपने पैर पसार चुकी है। और कई देशों की इकोनॉमी नेटवर्क मार्केटिंग पे का बहुत बड़ा जो है योगदान लेती है। जैसे अमेरिका की इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका की तकरीबन 15 कंपनियां वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं और अमेरिका की इकोनॉमी में उन कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है। अब बात आती है, अमेरिका में है तो हिंदुस्तान में जरूरी क्यों है, आपको और हमारे बीच में जरूरी क्यों है। मैं आपको कुछ चीजों पे लेके जाता हूं। आज अमेरिका समृद्ध क्यों है, क्योंकि उसके नागरिक समृद्ध हैं। आज जापान एक छोटा सा देश, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। एक छोटा सा देश है जो शायद हिंदुस्तान के एक स्टेट के बराबर पॉपुलेशन रखता है। जो छोटा स्टेट है, मान लीजिए हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन जापान की पॉपुलेशन से तकरीबन 1 करोड़ ज्यादा है। और एक छोटे, आप कह सकते हैं हमारा उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अकेले जापान की है। बट जापान के अंदर मैं आपको बता दूं, जापान का 70% पॉपुलेशन एडल्ट पॉपुलेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, जो वहां के एडल्ट्स हैं, 16 साल से उम्र के ज्यादा उम्र के लोग हैं, 70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। 70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। मैं 2001 का आपको एक आंकड़ा बताता हूं, आज से 19 साल पहले का। आज से 19 साल पहले जापान के अंदर अकेले एक अमेरिकन कंपनी, जबकि जापानीज लोग फॉरेन की कंपनियों को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, तरजीह नहीं देते हैं, उस कंपनी के 1000 डायमंड्स जापान के अंदर थे। और हिंदुस्तान में कितने थे? 2 डायमंड थे उस टाइम।
मतलब हम 500 टाइम्स पीछे थे एक छोटे से देश से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। और नेटवर्क इंडस्ट्री में बेसिकली अभी शुरुआती दौर है हिंदुस्तान का शुरुआती दौर है। और शुरुआती दौर है तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग ट्रायल बेसिस, ये बेसिस पे काम कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स फॉरेन से आए, उन्होंने देखा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हम हैं, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हम हैं। तो इसका मतलब मार्केट किसके पास ज्यादा है? चाइना के बाद सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है। तो फॉरेन कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज की सारी निगाहें हमारे देश के ऊपर टिकी हुई है। अब फॉरेन कंट्रीज को समझ में आता है, डेवलप्ड कंट्रीज को समझ में आता है कि इस देश से मार्केट ली जाए तो उनकी इकोनॉमी सुधरती है। क्या? उनकी इकोनॉमी सुधरती है। कैसे? जो भी प्रोडक्ट हम विदेशी कंपनियों का यूज कर रहे हैं उनका एक सर्टेन परसेंटेज एज रॉयल्टी, एज लाइसेंस फीस उन देशों में जा रहा है जिस देश की वो कंपनियां हैं। फिर बात आती है, अगर समझदार व्यक्ति, आप सभी समझदार लोग हैं, मैं मानता हूं हर हिंदुस्तानी इतना तो समझदार है कि मेरे देश का बना हुआ प्रोडक्ट अगर हम यूज करेंगे तो जो रॉयल्टी, जो मनी ड्रेनेज फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है वो रुकेगा। और जब दूसरे देशों में आपके कंज्यूमेबल आइटम्स का, एफएमसीजी का पैसा, रॉयल्टी वहां जाने से रुकेगा तो क्या होगा? आपके देश को फायदा होगा, आपको समृद्धि मिलेगी, हमारा देश मजबूत होगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। तीसरी बात, जब इतने सारी कंपनीज, इतने सारे कंट्रीज है, चाइना को लगा लो, रशिया को लगा लो, अमेरिका को लगा लो, अमेरिका का तो बहुत बड़ा हाथ है। हमारे यहाँ नेटवर्क इंडस्ट्री का 1/3 से ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो नेटवर्क इंडस्ट्री की, वो अमेरिका की कंपनियों से जुड़ी हुई है। उसके बाद कुछ परसेंट तेंसाई जैसी कंपनी चाइना की है, आर्टलाइफ रशिया की है, वो कंपनियां हमारे साथ काम करें। अभी साउथ कोरिया ने भी एक कंपनी लॉन्च कर दी हमारे देश में। कोरिया एक छोटा सा देश है, हमारे छोटे छोटे स्टेट के बराबर, वो आदमी एक एटॉमी नाम की कंपनी लेके हमारे देश आ गया। क्यों? मीन्स हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास मार्केट है। अब वो लोग हमारे देश में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, और क्या हम इतने बेवकूफ हैं या नासमझ हैं कि हम खुश होकर उन लोगों को बड़ा बनाएं या आपको अपने देश से बनाएं? माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अभी नारा दिया आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब यहां का नागरिक आत्मनिर्भर होगा, यहां का नागरिक, हम और आप आत्मनिर्भर होंगे। और हम और आप आत्मनिर्भर कैसे होंगे? एक ही चीज है, हम समृद्ध होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी, हमारे आर्थिक हालात समृद्ध होंगे। अब जब आर्थिक हालात समृद्ध होने में फिर क्या होगा? सबसे पहला काम, हम विदेशी चीजों को, करेज को कम करके आपके देश की बनी हुई चीजें जो बेहतरीन है उन चीजों से, जब इस देश ने साइंस उन लोगों को दी है तो क्या वो आपसे बेहतर उत्पाद बना सकते हैं? हमारे माइंड सेट हो गए, नहीं वो फॉरेन का है। हमें माइंड सेट को, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करना होगा, हमें अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करना होगा। हमें अपने थॉट प्रोसेस में डालना होगा कि नहीं, जब हम दूसरे देशों में जाके हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, वॉट एवर, इवन हमारे लॉयर्स, हमारे सीएस या हमारे मैनेजमेंट एमबीएस, आईएम स्टूडेंट्स फॉरेन को की करेंसी को मजबूत करते हैं, उनकी इकोनॉमी में बनाने में मदद करते हैं, क्यों ना हम अपने देश की इकोनॉमी को बनाएं? उसके लिए क्या करना है? हमें सबसे पहले स्वदेशी चीजों को स्वीकार करना होगा, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना होगा। वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री जी ने दूसरा नारा क्या दिया? वोकल फॉर लोकल। इसका मीनिंग है कि मेक इन इंडिया पे हम फेथ करें और मेक इन इंडिया पे आए और मेक इन इंडिया से हम बने। अब लाइव एक एग्जांपल लेते हैं अभी का। जब प्रधानमंत्री जी 2 नारे दिए तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन जो सामने निकल के आया वो था अभी ये महामारी, कोरोना महामारी। कोरोना महामारी में देखो साहब, 2 चीजें क्लियर हो गई हैं वर्ल्ड को 2 चीजें क्लियर हो गई हैं। एक है इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, जो इस महामारी के डेटा ने दिखाया कि साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए फर्टिलिटी रेट इन देशों में कम हुआ, इन देशों में मौतें कम हुई कोरोना से, इंस्टेड ऑफ अमेरिका, इटली, स्पेन। उन लोगों में कितने सारे लोग मरे, और आपके देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है। जब लोग ये करते कि अमेरिका में जो इंडिया जैसे देश में तबाही मच जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, माना हमारे पास उन जैसा इंफ्रा नहीं था,
मगर हमने फिर भी कंट्रोल किया और आज एक कंट्रोल पोजीशन में आता जा रहा है कोरोना। उसका कारण क्या? आपका इम्यूनिटी सिस्टम। दूसरी बात, आयुर्वेदा जो हमारे वेदों की देन है, आयुर्वेदा को पूरे वर्ल्ड ने माना कि आयुर्वेदा और भारतीय संस्कार, जैसे नमस्ते कहना, सबने नमस्ते कहना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा है बड़े कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों ने नमस्ते को स्वीकार करना शुरू कर दिया, चाहे जापान के राष्ट्राध्यक्ष थे, चाहे फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष रहे, या फिर इंग्लैंड के राष्ट्राध्यक्ष रहे, या अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष रहे, वो सभी नमस्ते पे आ गए, मीन्स हमारी कल्चर। दूसरा, उन सब ने भी माना कि किचन के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, किचन के अंदर जो हर्ब्स अवेलेबल हैं, कंडीमेंट्स अवेलेबल हैं, वही इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और आयुर्वेदा ही एक ऐसी ताकत है जो आपको महामारी के टाइम में आपको महामारियों से बचा सकता है। इससे क्या फायदे हुए? एक विजिबिलिटी बढ़ी आपकी आयुर्वेद की। दूसरा, आपके संस्कार, आपकी कल्चर की विजिबिलिटी बढ़ी। अब दुनिया ने यह मान लिया कि आयुर्वेदा से बड़ी कोई मेडिकल साइंस नहीं है किसी महामारी को कंट्रोल करने के लिए। अब जब आयुर्वेदा से बड़ी कोई भी ताकत नहीं है किसी महामारी से लड़ने के लिए, ऐसी कोई और कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई मॉडलिटी नहीं है, एलोपैथी फेल हो गई, वहाँ पे डॉक्टर्स फेल हो गए कंट्रोल करने में, तो ये तो अब जहन में आता है कि हमारे देश के अंदर जो आयुर्वेद है वो सक्षम है अपने आप में हमारे लोगों को स्वस्थ बनाने में। जब स्वस्थ बनाने में सक्षम है, तो ये बताइए, क्या वही आयुर्वेद को आप अपॉर्चुनिटी में तब्दील नहीं कर सकते? चाइना ने क्या किया? चाइना ने वहां पे स्टूडेंट्स को, उनकी पॉपुलेशन को ही अपॉर्चुनिटी बना लिया। उनके स्कूलों में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनने लग गए। उनकी छोटी छोटी चीजें, खिलौने तक, सब कुछ किंडरगार्टन लेवल से स्टार्ट होते हैं, वो लोग बूढ़े हो जाते हैं, दे यूज टू मेक समथिंग, और उन्हें इतना ज्यादा प्रोडक्शन दे दिया कि पूरे वर्ल्ड में फेंक दिया सस्ता करके। उसी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए उन्होंने दूसरे देशों में अपना प्रोडक्ट द्वारा उन देशों से सस्ता। तो क्या आपके देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसको हम अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, मगर आपको नजरिया, आपकी सोचने की क्षमता वो सकारात्मक होनी चाहिए। अब देखते हैं हम आगे आयुर्वेदा में कैसे बढ़ सकते हैं, हम इसी चीज को अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं। जब कोरोना का टाइम आया तो हम देख रहे थे कि सबने कि देश में हालात बुरे हो रहे हैं, लोग आयुर्वेदा पे आ रहे हैं, मगर इंस्टेंट इलाज चाहिए। हमारे लोगों में एक माइंडसेट हो गया, इंस्टेंट होना चाहिए, आयुर्वेदा स्लो प्रोसेस है, इंस्टेंट होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय पवन सिंघल जी, जो हमारे माननीय चेयरमैन हैं MS ग्रुप ऑफ कंपनीज के, एक्सिक्यूटिव आयुर्वेदा के चेयरमैन हैं, उन्होंने दिमाग में आइडिया लगाया कि ऐसा क्या जो है प्रारूप हो सकता है आयुर्वेदा का जो एलोपैथी के बराबर हो। तो सामने एक ही समाधान निकला, दैट इज फाइटोसाइंस। दैट इज फाइटोसाइंस मीन्स बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट देने की बजाय पौधों से, जिंदा पौधों से उनके नैनो पार्टिकल्स लिए जाएं, और नैनो पार्टिकल्स को अगर हम इकट्ठा करके प्रोसेस करते हैं फाइटोसाइंस के द्वारा, नैनो टेक्नोलॉजी से, तो हम वो उत्पाद बना सकते हैं जो एलोपैथी तरफ फास्ट रिजल्ट दें। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में तैयार किए, वो स्पेसिफिक बीमारियों में, थायराइड, आपका किडनी प्रॉब्लम्स, रेनल, देन आपके जो है जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इवन हार्मोन सिस्टम ऑफ द लेडीज, इवन मल्टीविटामिन्स, स्पाइरुलिना, मल्टी मिनरल्स, देन combination of the herbs immediately to boost the immunity system। कोरोना से लोग निकले तो 3-3 महीने तक, 4-4 महीने तक बेड पे रह रहे हैं, इम्यूनिटी नहीं जो है डेवलप हो पा रही है, रेजोनेट नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए इम्यूनो प्लस जूस हमने निकाला कि 15 दिन में एक आदमी, जहां एलोपैथी 3 महीने लगाती, 15 दिन में आदमी रेजोनेट हो जाता है और अपने काम पे चला जाता है। क्योंकि कोरोना होना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा श्राप है, और उसके बावजूद आदमी 3 महीने तक घर पे बैठा रहेगा तो आदमी काम नहीं कर पाएगा। तो सोचिए उसके दिमाग पे क्या फर्क पड़ेगा, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, उसका काम वेट कर रहा होता है, उसका बिजनेस वेट कर रहा होता है और वो नहीं संभाल होता। तो उसका जो हमने समाधान निकाला वो था इम्यूनो प्लस। फिर लैक्टिंग लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज, कितना सारा आयरन के लिए फॉलिक एसिड्स, ये वो कितना सॉल्ट ले रही हैं, वो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, उसके लिए सीबकथॉर्न नाम का हमने प्रोडक्ट निकाला। अब साहब क्या होता है, जो दिखता है सो बिकता है। क्या? जो दिखता है वो बिकता है। अब दिखेगा कैसे तो बिकेगा कैसे, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपके पास एक छोटा सा प्रोडक्ट है, आज
हमारे इम्यूनिटी ड्रॉप के नाम से, एक्सिको आयुर्वेदा में। आप सब लोग एक्सिको आयुर्वेदा से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक्सिको आयुर्वेदा को एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्या करना है। एक्सिको आयुर्वेदा को एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना है, आपको अपना टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। टर्नओवर कैसे बढ़ेगा उस पर बात करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी उत्पाद का कोई भी कंपनी प्रचार कैसे करती है, वो दो तरीके हैं। या तो ऐड कीजिए, बड़े न्यूज़पेपर्स में दीजिए, उसके बाद टीवी एड्स कीजिए, सोशल मीडिया पे जाइए, गूगल पे जाइए, वॉट एवर द मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो यूज़ कीजिए। क्योंकि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां के उनके पास बहुत सारा फंड होता है, वो आते हैं हमारे देश में, सीधा टीवी चैनल्स को देते हैं, एड्स बनाते हैं, और वो लोग हम सुबह से शाम तक देखते हैं। और माइंडसेट हम ये नहीं देखते कि उस प्रोडक्ट में क्वालिटी है कि नहीं है। लाइक P&G का एक प्रोडक्ट है कोलगेट, हम यूज़ करते हैं। या पेप्सोडेंट एक प्रोडक्ट है, पेप्सोडेंट का मैं आपको बता दूं, उनसे पूछिए जिस देश का लाइसेंस है उस देश में पेप्सोडेंट बैंड है, उस देश में पेप्सोडेंट बैंड है। मीन्स उसकी इतनी घटिया क्वालिटी है कि उस देश का नागरिक यूज नहीं करना चाहता, पर हम खुशी से यूज करते हैं। अब क्यों हुआ वो यूज? क्योंकि बार बार टीवी पे आ रहा है पेप्सोडेंट, सुबह से शाम तक, माउथ फ्रेश, ये वो, श्वास की बदबू चली जाती है, ये चली जाती है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। जबकि ये सबको मालूम है कि वो प्रोडक्ट से आपका टूथ इनेमल जो है वो जा रहा है, कैविटीज़ को रोक नहीं रहा है, मगर सोच रहे हैं वो अच्छा है तो अच्छा है। बहुत सारे शैम्पूज, बहुत सारी ऐसी चीज़, बहुत सारी FMCG प्रोडक्ट्स जो हमारे हकीकत में सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, बट हम यूज़ किए जा रहे हैं, और उनको यूज़ करने से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। एक चीज़ हो रही है कि आपकी कुछ रॉयल्टी जो है उन देशों में जा रही है, उनमें जा रही है। अब आपको क्या करना है? हमने एक दूसरा तरीका अपनाया है। हो सकता है हिंदुस्तानी कंपनियों के पास इतना एड पे खर्च करने का नहीं है, मगर हिंदुस्तान को बिल्ड करना है और दोबारा से खड़ा करना है, सोनी चिड़िया बनाना है, तो उसका सबसे बड़ा हथियार है माउथ पब्लिसिटी। क्या? माउथ पब्लिसिटी। सबसे पावरफुल चीज क्या है, पावरफुल वेपन क्या है आज के दिन? दैट इज द रेफरेंस। यू आर रेफरिंग ईच एंड एवरी टाइम। हम सुबह सो के उठते हैं, चाय पीते हैं, उसकी पत्ती से रेफर करना शुरू करते हैं, रात को सो जाते हैं, सोते टाइम तक हम रेफर करते रहते हैं, रेफर करते रहते हैं, रेफर करते हैं। आप खुद कभी भी शांति से बैठ के सोचिएगा कि आपने ऐसा कोई भी दिन था कि किसी एक भी प्रोडक्ट को रेफर ना किया हो। चाहे वो खाने की वस्तु है, पीने की वस्तु है, कपड़ा है, कोई फिल्म है, कोई गाना है, कोई मोबाइल है, या कोई भी चीज, इवन स्मोकर्स सिगरेट, ड्रिंकर्स वाइन, या एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रेफर्ड बाय द पीपल, इज रेफर्ड बाय द पीपल। तो आपको भी वही करना है। इंस्टेड ऑफ रेफरिंग दोज थिंग्स, क्या वो चीजें रेफर करने से आपको पैसा आता है? नहीं। किसी भी मैन्युफैक्चरर ने जिसको आपने रेफर किया, क्या, या किसी होलसेलर ने आपको कोई पैसा दिया? नहीं। तो जब उन्होंने पैसा नहीं दिया, एक प्लेटफॉर्म है एक्सिको आयुर्वेदा, जहां पे आप आपके देश की बनी हुई वस्तु, आपकी अपनी कंपनी की वस्तु, जो कि क्वालिटी में मेरा दावा है कि आयुर्वेदा के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। रीजन, वी आर द सेकेंड कंपनी इन द वर्ल्ड who are manufacturing phytoscience products by the advancement of Ayurveda, with the advancement of the Ayurveda। तो आपके पास एक ऐसा बेहतरीन उत्पाद है जो इमीडिएट रिजल्ट देता है, जो आपकी हेल्थ को सही करता है, और जिसको रेफर करने से आपको पैसा आता है। तो कौन सी चीज रेफर करना पसंद करेंगे? जो दिन में सुबह से शाम तक हम रोजमर्रा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी फिल्में या और चीजें, कपड़ा, ये ब्रांड्स, उनको प्रमोट करते हैं। तो व्हाई वी आर नॉट प्रमोटिंग आवर ब्रांड? एक्सिको आयुर्वेदा किसका है? वो आपका है। इस एक्सिको आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हर सदस्य उतना ही हकदार है जितने कि MD साहब या और मैनेजमेंट, क्योंकि यहां रेफर करने का आपको पैसा मिल रहा है, रेफर करने का पैसा मिल रहा है। क्योंकि जो यहां प्लान है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको आप प्लान ऑफ द कंपनी कहते हैं, बिजनेस प्लान, उसमें दिया गया है कि कंपनी का जो टर्नओवर होगा, जितना बिजनेस वॉल्यूम होगा, वो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिसका जितना हिस्सा, उसका उतना ही बड़ा कमीशन, जिसका जितना बड़ा हिस्सा, जिसका जितना बड़ा योगदान, उसको उतना ही ज्यादा आर्थिक सहयोग।
आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, अब आपको मान लिया जाए एक बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको कुछ पैसा चाहिए, तो आपको कुछ पैसा चाहिए, कोई इंफ्रा चाहिए, कोई ऑफिस चाहिए, या फिर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे आप बिजनेस प्रमोट करते हैं। उसके लिए इन्वेस्टमेंट की धन की आवश्यकता होती है। मगर एक्सिको आयुर्वेदा को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या जरूरत होती है? ओनली ए माइंडसेट, ओनली ए माइंडसेट। और किसी भी चीज को बड़ा करने के लिए जिस चीज की जरूरत है, दैट इज माइंडसेट, दैट इज माइंडसेट। अब क्या क्लियर हुआ? नंबर 1 पॉइंट, व्हाट इज योर माइंडसेट? व्हाट इज योर माइंडसेट? आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं? पहली वस्तु वो है, पहला विषय वो है, पहला पॉइंट वो है कि आप क्या चाहते हैं। जब आपका क्या चाहना क्लियर हो गया, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन ऑन द पेपर, ऑन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक, कि मुझे ये चीज चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज को सेट कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिए। अब दूसरी बात आती है, जी मेरे को प्रायोरिटी सेट हो गई, मुझे 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, आपकी एज पर थॉट प्रोसेस जो भी आपको चाहिए वो लिख लीजिए, वो लिख लीजिए। उसके बाद आता है कि मुझे ये चाहिए पर मिलेगा कैसे, हाउ। अब हाउ का समाधान एक्सिको आयुर्वेदा के प्लान में है। एक्सिको आयुर्वेदा के प्लान में द डे 1, जिस दिन आप एक साबुन भी खरीदते हैं, जो सबसे सस्ती चीज है, एक मान लिया जाए नीम तुलसी साबुन भी आप खरीदते हैं, वहीं से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगता, रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लगता, खाली आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए होता है, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, इनकम लेनी है, टीडीएस कटेगा, क्योंकि हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ईमानदारी के साथ बिजनेस हो रहा है, लीगली जो है ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ। तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, आपने डाल दिया, इनकम स्टार्ट हो गई। दूसरी बात, जब आपको कुछ नहीं चाहिए स्टार्टिंग करने के लिए, प्रोडक्ट कंपनी ने अवेलेबल करा रखे हैं, जहां भी आप जाते हैं वहीं पे आपके पास ऑनलाइन है, मोबाइल सबके पास होता है एंड्रॉइड, उसमें आप अपना अकाउंट खोल के आप यूज कर देख सकते हैं आपका बिजनेस कितना बड़ा, आपके बिजनेस में कौन आदमी कहां काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, आपका टर्नओवर क्या है, हर सेकंड की आपको ऑन द स्पॉट जानकारी रहती है। तो ऑफिस की जरूरत नहीं है, आपको उत्पाद मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उत्पाद आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करा रही है। तीसरी बात, आपको पैसा क्या आएगा वो भी सिस्टम बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके पास है। अब एक ही चीज रह गई, उस माइंडसेट को एक्सप्लोर करने की, उस माइंडसेट को एक्सप्लोर करने की। अब मैं आपको एक टिप देता हूं, मैं किसी लीडर को सुन रहा था, वो बार बार एक ही बात कर रहा था, जो दिखता है सो बिकता है, जो दिखता है सो बिकता है। मींस व्हाट? आपका प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो दिखाई देगा लोगों को। आपके वॉशरूम में जाइए, अगर साबुन रखा है एक्सिको का, अगर आपका गेस्ट है उसको दिखाई देता, अच्छा ये साबुन कौन सा है, मार्केट में नहीं है, क्वालिटी अच्छी है। आपके घर में गेस्ट रुका है, वो शैम्पू यूज कर आपका, उसको दिखाई देता रहा ये शैम्पू कौन सा है, एक अलग डिफरेंट बोतल है, इंटरनेशनल ब्रांड के बराबर की बोतल है, और जब वो यूज करता है तो ही और सी आस्क कि आपने कहां से मिला। तीसरी बात, आज कोरोना काल है, इसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कीजिए। मैं बहुत सारे, हमारा बिजनेस कोरोना कांड, लॉकडाउन हो गया, बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, आई विल टेल यू दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। कोई भी समझदार आदमी वो है जिसने समस्या को ही समाधान बनाया है, जिसने समस्या को ही समाधान बनाया है। और द बिगेस्ट इज द प्रॉब्लम, द बिगेस्ट इज द सॉल्यूशन, द बिगेस्ट इज द प्रॉब्लम हैज गॉट द बिगेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपके बिजनेस या आपका जॉब इस चीज से इफेक्ट हुआ है कोरोना से, तो आप उसी को अपॉर्चुनिटी बनाइए। और अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगा? आप इम्यूनिटी ड्रॉप लीजिए, मैं आपको बताता हूं, यूजर क्रिएट कीजिए। क्या? यूजर क्रिएट कीजिए। मैं आपको नहीं कह रहा, एक के नीचे एक जोड़ने की बात नहीं है, यहां लोगों को जोड़ने का खेल नहीं है, ये यूजर क्रिएट करने का बिजनेस है, यूजर क्रिएट करने का बिजनेस है, यूजर्स को ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस है। व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग इज यू आर ऑर्गेनाइजिंग द कस्टमर। कस्टमर कौन होगा? जो यूज करेगा। तो आपको यूजर जनरेट करना। यूजर कैसे जनरेट होगा? कहते हैं हम, मैंने उसको बताया, उसको बताया, सुनते ही नहीं लोग। ये एक आम क्वेश्चन है, ये एक आम समस्या है। उसका समाधान क्या है? क्या आपकी जेब में या आपके पर्स में इम्यूनिटी ड्रॉप है? सैनिटाइजर लेके घूमते हैं हम, अगर सैनिटाइजर के साथ में 30 ml का एक छोटा सा इम्यूनिटी ड्रॉप आप अपने पर्स में डाल लें या जेब में रख लें जींस की, तो आप किसी के घर गए, किसी दोस्त से मिलने गए,
अगर वहां आपको पानी तो आता है ना पीने के लिए, उस पानी की के अंदर 4 बूंद एक्जिको के इम्यूनिटी ड्रॉप की डाल लीजिए, खुद पीजिए। आपके सामने वाला पूछता है भैया ये क्या पी रहे हो, क्या बोलता है, ये क्या पी रहे हो? मतलब आप तभी बोलते हैं इम्यूनिटी ड्रॉप है। किस लिए? इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। भाई कोरोना चल रहा है, जो दिखता है सो बिकता है। आपने ऐसा बोला, आपके पास उसी टाइम क्वेश्चन आता है कहां से लाए, ऐसा क्या है, दिखाओ। दिखता है सो बिकता है, दिखा, उसने पूछा, टेस्ट किया, मेरे को एक बोतल दे दो भैया। आपने उसी टाइम उठा के 375 की बोतल दे दी। फिर दूसरा सवाल आता है सस्ता नहीं है क्या? देश का मानसिकता है हर कस्टमर की, सस्ता नहीं है क्या? भैया सस्ता मिल जाएगा, 320 मिलेगा, आगे से 2 ड्रॉप खरीद लो 750 का। और आपको ऑर्गेनाइज कस्टमर बनना है। क्या? ऑर्गेनाइज कस्टमर बनना है। आपका हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, आपके मोबाइल पे एक नंबर आएगा, दैट विल योर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इसको रेफर करके जब भी कोई भी सामान इस कंपनी से लेंगे, इस प्लेटफॉर्म से, तो उसमें आपको इतने % मार्जिन मिलेगा। क्या? इतने % मार्जिन मिलेगा, सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा तो क्या होगा? मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। मनी सेविंग इज मनी अर्निंग। वो आदमी उसी टाइम आपके नेटवर्क में जुड़ जाता है, वो आदमी उसके नेटवर्क में जुड़ जाता है। ऐसे ही स्टे फिट ले सकते हैं। कहीं कहेंगे नहीं इम्यूनिटी ड्रॉप मुझे अच्छा नहीं लगता, मत लीजिए भैया, चाय पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। आप स्टे फिट को लेके जा सकते हैं। अगले घर चाय पीना, कहिए भैया चाय कस्टमर को गर्म पानी ला के दे दो मुझे खोलता हुआ, एक टैबलेट डालिए, पीजिए। सामने वाला मेरा चैलेंज है, अगर उसने वो चाय बनती देख ली ग्लास के अंदर, वो आपसे वो बोतल लेगा ही, वो बोतल लेगा ही। एक और ज्वाइनिंग, एक और आदमी आ गया, एक परमानेंट कस्टमर एक और आ गया, परमानेंट यूजर। और वो यूजर आया तो आपके नेटवर्क ग्रोथ स्टू हो जाती है। आपने राम के घर बताया, आपने श्याम के घर बताया, आपने सुशीला, ललिता, आपने अनीता बताया, और वो लोग जुड़ गए, उन्होंने सामान खरीदा और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। ऑटोमेटिकली एज बाई प्रोडक्ट आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। और नेटवर्क बिल्ड हुआ तो क्या होगा? आपका टर्नओवर होगा। टर्नओवर होगा तो क्या होगा? आपको कमीशन आएगा 1 to 24%। उनकी खरीदारी से आपको कमीशन आएगा, और उनकी खरीदारी से आपको कमीशन आएगा तो खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, मंकी सी मंकी डूइंग। जब उनकी खरीदारी से आपके अकाउंट में पैसा आता है, आप अगली विजिट में जाइए, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका मंथली पे आउट आया, खोलिए आईडी, देखो मेरे को पैसे आए। क्या? मेरे को पैसे आए। किस बात के? आपको भी आए होंगे, आपने सामान खरीदा था, क्योंकि उसकी बीवी और की होती है, उसको 3% 6% चालू होता है, तो चाहे 10 रुपये हो, उसको दिखाई देखो 10 रुपीज आपके अकाउंट में आए हुए हैं, आपके इनकम वैलेट में 10 रुपीज हैं। जैसे ही आपने अपना 1000, 2000, 10,000 का चेक दिखा दिया, उस आदमी का एंटीना खड़ा हो जाता है, उस आदमी का एंटीना खड़ा हो जाता है। क्योंकि पैसे से किसी को एलर्जी नहीं होती। क्या साहब, पैसे से एलर्जी होती है क्या आपको? होती है क्या? नहीं होती ना। तो पैसे से दुनिया में किसी भी इंसान को एलर्जी नहीं होती। मेडिकल साइंस में पैसे से एलर्जी होने का आज तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। क्या? किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में पैसे से एलर्जी का कोई पेशेंट नहीं गया है। तो जब आपके अकाउंट को देखता है तो उसका एंटीना खड़ा हुआ तो क्या हुआ? आपसे पूछता है आपको कैसे आया इतना पैसा? ये तो मुझे भी आ सकता है। आपको क्या बोलना है? मैंने लोगों को बताया, है ना आसान, मैंने लोगों को बताया, मेरे को पैसा आया। तो वो आदमी कहता है हाँ मैं भी बताऊंगा, मेरे को आएगा क्या? आपका स्वागत, हाँ आ सकता है। क्या करना है? लोगों को ही तो बताना है। लोगों की शॉपिंग हैबिट चेंज करानी है, लोगों की दुकान बदली करवानी है। किस चीज की? जो फूड सप्लीमेंट वो बाहर से ले रहे हैं, उनके स्वस्थ रहने का तरीका बताना है और दुकान बदली करानी है। भैया बढ़िया सामान, बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया रेट पे, और दैट टू बी आपकी खुद की खरीदारी से आपके घर पैसा आ रहा है। क्या? आपकी खुद की खरीदारी से आपके घर में पैसा आ रहा है। और जब आपकी खुद की खरीदारी से आपके घर में पैसा आ रहा है, तो क्या वो दूसरों को नहीं बताएगा? दूसरों को नहीं बताएगा। ये मानव जो है ये विचित्र प्राणी है।
ये बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा करने का, तारीफ करने का, रेफर करने का, ढोल बजाने का आदी है, आदत है उसको। और आपको क्या करना है? उस आदत को अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है, उस आदत को अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है। अभी आगे से हम क्या करेंगे? हम अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे। दिखता है सो बिकता है, क्योंकि दिखेगा तो बिकेगा। यू विजिबिलिटी इज मस्ट। व्हाट? विजिबिलिटी इज मस्ट। और जब किसी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कैसे आएगी? जब हम उसको यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं। आपकी पेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट बेस्ट है, आपको करना क्या है? दो दोस्त बैठे हैं, उसको बोला, अरे यार मेरे कैविटी थी, कितना अच्छा लग रहा है। क्या? कितना अच्छा लग रहा है। भाई अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने में कुछ जाता है क्या? कोई ना करती है क्या? नहीं ना। सर ऐसा है ना, हमें प्लान दिखाने में प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं लोग। नहीं सर वो है ना, मैं बता नहीं सकता। किसने बोला बाबा? आपको क्या करने का? आपको सिर्फ आपके प्रोडक्ट को तारीफ करने की। क्या? तारीफ करने की। वैसे तो करते हैं ना। ये मोबाइल है, देखो ये मोबाइल में लाया, बहुत अच्छा है, इसके ये फीचर हैं, वो फीचर हैं, बताते हैं ना। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इम्यूनिटी ड्रॉप को आप ले रहे हैं रोजाना 5 ड्रॉप, क्या उसको बता नहीं सकते? आप किसी के घर गए, भाई सलाह मिलती है आजकल, भाई कोरोना चल रहा है, बच के रहना, अभी सर्दी का मौसम आ गया है, ठंड से बचना। आपको क्या कहना है? अंकल या आंटी या भाई साहब या बहन जी, मैं बिल्कुल सेफ हूं, मैं बिल्कुल सेफ हूं। क्या बात करो, ऐसे कैसे सेफ है? मौसम नहीं देखता है, कोरोना नहीं देखता है। मैं इम्यूनिटी ड्रॉप लेता हूं, मैं इम्यूनिटी ड्रॉप पीता हूं, सुबह 5 उठते ही, शाम को सोते वक्त 5 ड्रॉप पी के सोता हूं। उससे क्या होता है? जॉब मिलता है आपको। तो आपके पास एक ही रास्ता होता है, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आपने जैसे ही ये बोला, उस आदमी के दिमाग में क्यूरियोसिटी जग जाती है, उस आदमी के दिमाग में क्यूरियोसिटी जग जाती है कि वो क्या होता है, मुझे दिखाना। आपका काम हो गया। आपका क्या हुआ? आपको कस्टमर मिल गया। पटापटाई का खेल नहीं है, यू हैव टू कम्युनिकेट। आज तक विश्व के जितने बड़े अमीर और कामयाब लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। दे हैव नॉट कन्विंस्ड द पीपल, दे हैव कम्युनिकेटेड द पीपल, दे हैव कम्युनिकेटेड द पीपल। ताजा उदाहरण जियो का सिम कार्ड। मुकेश अंबानी ने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने कुछ अलग काम नहीं किया है। उसने दिखाया है कि जियो का ये कार्ड लेंगे तो आपको ये फायदा होगा। क्या? जियो का सिम लेंगे तो आपको ये फायदा होगा। और उसका क्या हुआ? उसके करोड़ों में कस्टमर कुछ महीनों में बन गए, और बड़ी बड़ी जो फॉरेन कंपनी थी, हच जैसी, वोडाफोन जो बाद में कन्वर्ट हुई है बेसिकली हच, उस कंपनी का टर्नओवर डाउन आ गया। कितनी सारी इंडियन कंपनीज थी। जब स्टार्टिंग में इंडिया में मोबाइल आया तो एस्कोटेल एक कंपनी थी, आज कहां है एस्कोटेल? मोबाइल की कंपनी थी नोकिया, आज कहां है? रीजन, उन्होंने वो फॉर्मूला यूज नहीं किया। हच को वोडाफोन में कन्वर्ट होना पड़ा। सीमेंस कहां है आज मोबाइल का? सोनी एरिक्सन, सोनी के फोन आते थे इंडिया में जब चला, आज कहां वो लोग? रीजन, दे आर नॉट यूज दिस विजन रिलायंस हैज यूज्ड। पहले वो लोग रिलायंस लेके आए, अब जब देखा कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा, अभी हमें नेटवर्क में जाना है, हमें नेटवर्क पे काबू करना है मोबाइल के, क्योंकि रोज बिकता है, तो दे हैव ब्रॉट जियो, दे हैव ब्रॉट जियो। अब आपको क्या करना है? आपको मालूम है कि लोग आज काढ़ा पी रहे हैं, आज गिलोय पी रहे हैं, आज तुलसी पी रहे हैं, आज बला पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो पी रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको यह बताना है कि अकेला इम्यूनिटी ड्रॉप पीना है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। आपको अदरक, लौंग, इलायची कूट के काढ़ा नहीं बनाना है। पीपल नीड्स रेडीमेड। लोगों की आवश्यकता क्या है? रेडीमेड। और आपको रेडीमेड क्या है? आपका इम्यूनिटी ड्रॉप रेडीमेड है, और इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन वर्ल्ड में नहीं है। मेरा दावा है इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन वर्ल्ड के अंदर नहीं है। रीजन इज, आपके पास तुलसी, क्रोकमिन और कलौंजी का कॉम्बिनेशन है, जो अपने आप में विशेष है, अपने आप में विशेष है। और आपको क्या करना है? उसकी विशेषताएं लोगों तक पहुंचानी है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया। तीसरा, छोटे बच्चे हैं, आप उन पे कह सकते हैं किड्स केयर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है।
आज के पेरेंट्स सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ रखते हैं? बच्चों पे। सबको अपने बच्चों की हाइट अच्छी चाहिए, सबके अपने बच्चों को वेल बिल्टअप चाहिए, सबको अपने बच्चों का स्वास्थ्य चाहिए, अपना हो ना हो पर बच्चे का होना चाहिए। आपको क्या करना है? भैया बच्चे को 2 ड्रॉप इम्यूनिटी ड्रॉप दो, 1 चम्मच किड्स केयर दो। किड्स केयर से क्या होगा? हॉर्लिक्स, ये वो, प्रोटीन एक्स, फलाना फलाना, बॉर्नवीटा, वॉट एवर यू आर गिविंग, वो सभी चीजें कई गुना बेहतर मात्रा में आपके किड्स केयर की एक स्पून से मिल जाती हैं। और वो एक कहा था ना, सोना चांदी, सोना चांदी, तो उसी टाइप उस बच्चे के न्यूरॉन्स इतने एक्टिव हो जाते हैं, उसका आईक्यू लेवल ग्रोथ होता है। जैसे ही आपने बोला, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है बच्चे की, उसकी हाइट गेन होती है, वो हेल्दी रहता है, उसका एनर्जी लेवल स्ट्रॉन्ग रहता है। तो क्या होगा? पीपल आस्क यू, ये कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? क्या पीपल आस्क यू, ये कहां मिलेगा? तो जवाब क्या है? एक्सक्वायर विद पे। उसको ई परचेज करनी है तो वेबसाइट मांगती है रेफरल नंबर, आपका रेफरेंस नंबर दे दो, भैया ये रेफरेंस नंबर है, ये वेबसाइट है, परचेज कर लो, क्योंकि आपकी वेबसाइट बैंक गेट के साथ, बैंक गेटवे के साथ कनेक्टेड है। और जैसे ही आपका नंबर डालेगा, आपकी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बीवी, आपकी बीवी बढ़ेगी, परचेज वो करेगा। आप क्यों झंझट ले रहे हैं? वो कितनी दूर बैठा है, उसको बता दो कि 5,000 से ज्यादा लोगे तो फ्री कोरियर चार्जेस मिलेगा, 5,000 से कम लोगे तो कोरियर चार्जेस कम नहीं लगेगा। बट यू कैन आस्क देम, आप लॉग इन कीजिए, आपका रेफरेंस कोड मांगती है वेबसाइट, आप परचेज कर सकते हैं, इससे भी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। अब बात आती है टर्नओवर बढ़ाने के लिए और क्या करना है। टर्नओवर बढ़ाने के लिए और क्या करना है? आपको 2 ही काम करने हैं। एक, खुद यूज करना है, प्रोडक्ट की नॉलेज खुद लेनी है। दूसरा, आपको रेफर करना है। एक हैबिट बना लीजिए, डेली नए 2 लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए। डेली 2 नए लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए। ये नहीं घर में बताते रहे, मम्मी ऐसा है, पापा ऐसा है, भाभी ऐसा है, भाई ऐसा है, नहीं। बाहर मार्केट में 2 लोगों को बताइए। बस स्टैंड पे खड़े हैं, आप बात कर सकते हैं, नॉर्मल बात कीजिए। यू कैन स्टार्ट विद ए स्माइल, एवरीथिंग कैन बी स्टार्टेड विद ए स्माइल। भाई साहब बहुत ठंडा मौसम हो गया है, दिल्ली के नॉर्थ इंडिया में आज के दिन बहुत सर्दी है। आप कहते हैं भाई साहब बहुत सर्दी है, दूसरा व्यक्ति बोलता है हाँ आज ठंड कुछ ज़्यादा है। भाई साहब ठंड बचने का कुछ उपाय चाहिए। मैं एक लेके आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मेरे को ठंड आज कम लग रही है, मुझे ठंड आज कम लग रही है। वो है ना, एक इम्यूनिटी ड्रॉप है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बोले तो भाई साहब सुबह 5 ड्रॉप डाल लो, ले लो, खांसी सर्दी का तो मतलब ही नहीं है। कल मेरे बच्चे को खांसी हो रखी थी, मैंने उसको 3 ड्रॉप सुबह दिए, 4 घंटे बाद फिर 3 ड्रॉप दिए, खांसी गायब, खांसी गायब। और खांसी गायब भी तो क्या हुआ, वो बंदा ठीक हो गया। अब क्या हुआ, उस बंदे का भाई साहब कहाँ मिलता है, टेक द मोबाइल नंबर। भाई साहब मोबाइल दो, मैं अभी आपको लिंक से सेंड करता हूँ, आपको अभी डिटेल भेजता हूँ। आपका मोबाइल नंबर दो, आपको अभी डिटेल भेजता हूँ। और डिटेल भेजता हूँ तो क्या होगा, डिटेल भेजता हूँ तो क्या होगा, आपका काम हो गया। आप इम्यूनो ड्रॉप का आप भेज दीजिए, आप इम्यूनिटी ड्रॉप को भेज दीजिए। वहां पे एक पोस्टर, क्या पोस्टर, पोस्टर रेडीमेड है आपके, पोस्टर बहुत सारे रेडीमेड है आपके पास, हर एक प्रोडक्ट का पोस्टर बना हुआ है। उसके साथ एक पंच लाइन टैग कीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए, पंच लाइन टैग कीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालिए। आपका फेसबुक स्टेटस है, हम वैसे कितनी चीजें डालते हैं, अपने फोटो डालते हैं, स्माइली डालते हैं, सेल्फी डालते हैं। क्या वो चीजें डालने से आपको पैसा आता है? शायद नहीं। मगर आपको एक चीज बताता हूं यारो, अगर आपने कंटिन्यूस 1 महीना, कंटिन्यूस 1 महीना 30 डेज आपने अपने प्रोडक्ट के पोस्टर्स विद ए पंच लाइन एंड डायल मी डाल के अपना नंबर डाल के छोड़ दिया, मेरा यकीन मानो आपके पास 10 नए कस्टमर आ ही जाएंगे। आपके पास 10 नए कस्टमर आ ही जाएंगे जिनको आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। फेसबुक पे डाल दीजिए, इंस्टा पे डाल दीजिए, इतने सारे सोशल मीडिया के पास साधन हैं, उन पे आपके स्टेटस डाल दीजिए, स्टोरीज डालिए, और वो डालेंगे तो आपके पास क्लाइंटेज आएगा ही आएगा। वो डालेंगे तो क्लाइंटेज आएगा ही आएगा आपके पास। और वो आता है मेक ए रिकॉर्ड, किस किस ने स्टेटस देखा, राइट डाउन इन योर नोटबुक, मैं कॉल, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आया मार्केट में, मैं यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रही हूं। क्या है? अरे वो आपके बबलू को प्रॉब्लम थी ना,
अरे वो आपकी सास को प्रॉब्लम थी ना, अरे वो आपके पापा को प्रॉब्लम थी ना, उसका एक सॉल्यूशन आ गया। क्या? उसका एक सॉल्यूशन आ गया। क्या सॉल्यूशन है? जो भी बीमारी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बता दीजिए आपके अप्लायंस से पूछ के, आपके अप्लायंस से पूछ के जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन बता दीजिए। दूसरा, आपके पास हर एक बीमारी से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट का कैटलॉग आपके पास है, आपको पता है कि कौन सी बीमारी में क्या कॉम्बिनेशन देना है, वो भी आपके पास है। वो देंगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू कि मुझे ये चीजें दे दीजिए। और जब वो चीज देते हैं, मेरा दावा है 90% एनाटॉमी, 90% तासीर पे आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुली काम करते हैं, आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुली काम करते हैं। और जब वो सक्सेसफुली काम करते हैं तो रिजल्ट आएगा। तो क्या ऐसा लगता है किसी बूढ़ी औरत के घुटनों का दर्द ठीक हो गया तो दूसरे को नहीं बताएगी? डेफिनेटली बताएगी, वो डेफिनेटली बताएगी। एंड दैट बिकम्स योर विजिबिलिटी। वो औरत, बूढ़ी औरत ठीक हुई और वो पड़ोसी को बता रहा है, तो क्या हुआ? आपके औरतिका का प्रमोशन हो गया, आपके औरतिका का प्रमोशन हो गया। वो 4 और औरतों को बताएगी, वो किसी और को बताएगी, एंड यू विल गेट ए ह्यूज टर्नओवर। तो अभी क्या करना है आपको? जो दिखता है सो बिकता फार्मूले काम करना है, जो दिखता है सो बिकता फार्मूले काम करना है। दिखाने के लिए क्या करना है? अभी से शुरू हो जाइए। आपके व्हाट्सएप, आपका इंस्टा, आपकी फेसबुक स्टेटस डालिए, वेल डायल मी फॉर सो एंड सो। डेली ज्यादा नहीं करना है, चौवन के चौवन एक दिन मत लगाना, लोग नहीं देख पाएंगे। ऑलवेज कीप 5 प्रोडक्ट्स एवरी डे, कीप 5 प्रोडक्ट्स एज योर स्टेटस स्टोरी, एंड रिपीट इट फॉर 3 डेज। एक ही प्रोडक्ट को 3 दिन तक आपके स्टेटस पे लगा के देखिए, आपको डेफिनेटली आपके जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वो लोग उसमें से 20% तक आपको कांटेक्ट करेंगे। क्या? 20% तक वो लोग कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो विजिबिलिटी दिख रही है। वो लोग सोचते हैं, उनके क्यूरियोसिटी जगती है कि बार बार इसी क्यों डाल रहा है, ये इसको क्यों डाल रही है, कारण क्या है। उसमें से आपको कई लोगों का पता होता है कि हमारे किस आदमी को क्या प्रॉब्लम है। स्पेशली जिस आदमी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड पोस्ट उसको भेज दीजिए। किसी को थायराइड है, थायराइड का भेज दीजिए। किसी को इम्यूनिटी वीक है, उसको इम्यूनिटी ड्रॉप डाल दीजिए, इम्यूनो प्लस डाल दीजिए। टैग देम। क्या? टैग देम। डोंट से यू परचेज इट फ्रॉम मी, से इट इज फॉर यू, इट मे हेल्प यू। आर्थराइटिस है, भेज दीजिए। डायबिटीज है, भेज दीजिए। थायराइड है, भेज दीजिए। बच्चे की प्रॉब्लम है, भेज दीजिए। आप टैग लाइन्स बढ़ाइए, टैग कीजिए लोगों को। आप दिखाइए कि दैट यू आर केयरिंग फॉर देम। आप क्या दिखाएंगे? यू आर केयरिंग फॉर देम, शो द केयर। और जब हम किसी केयर करते हैं तो लोगों को लगता है यस वी आर इंपॉर्टेंट, यस वी आर इंपॉर्टेंट। और उससे आप वेल विशर तो बनते ही हैं, साथ में क्या होता है? साथ में क्या होता है? आपकी जेब में कुछ आता है, और जेब में आता है तो खुशी होती है ना। और जो जितना ज्यादा लोगों को बताएंगे उतना ज्यादा जेब में आएगा, जेब का वजन बढ़ेगा। और जब जेब का वजन बढ़ जाता है यारो, 2 चीजें फ्री में आती हैं, 2 चीजें फ्री में आती है। जो आपकी का आर्थिक कद बढ़ेगा, आपकी पॉकेट गर्म होनी शुरू होगी। पहला आएगा कॉन्फिडेंस। क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। आज जो मैं आपको बोल पा रहा हूं वो इसलिए बोल पा रहा हूं, मेरे पास आज हजारों यूजर है, कई सौ यूजर हैं, कई सौ यूजर हैं। 1.5 महीने की कंपनी में 1.5 महीने 2 महीने के दौरान कई सौ यूजर हैं, वो डेली प्रोडक्ट यूज करें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कहता है सर मैं इम्यूनिटी ड्रॉप पी रहा हूं। वेरी गुड। आपको कई लोगों को खुशी बहुत होती होगी। आलोक जी जैसे लोग, चंद्रा साहब हैं, हेमा जी, रश्मि, कितने सारे लोग हैं। मेरे ख्याल से लिस्ट बढ़ती जा रही है, जेब में पैसा डालने वाली लिस्ट रोज बढ़ रही है। अजीत जी हैं और बहुत सारे लोग हैं कि जिनके थाउजेंड्स में आने लगे हैं, थाउजेंड्स में आने लगे हैं। अब भैया वो इम्यूनिटी ड्रॉप क्यों नहीं देंगे? अब मैं इम्यूनिटी ड्रॉप क्यों नहीं पीऊंगा? मुझे अगर महीने में एक इम्यूनिटी ड्रॉप या इम्यूनो प्लस पीना पड़ गया, मान लिया 2,000 रुपये खर्च करने पड़ गए सेहत में, और 10,000 रुपये आ रहे हैं मेरे जेब में 2,000 खर्च करने से, तो डेफिनेटली मुझे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? तो सोच के देखिए, आप महीने में 12 महीने लगातार, मैं की आप 12 महीने लगातार इम्यूनिटी ड्रॉप लोगों को पिलाते रहिए, स्टे फिट दिखाते रहिए, इम्यूनो प्लस खुद पीते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए। आपका अभी जूसेस आ रहे हैं, बेहतरीन जूसेस पाउच में आ रहे हैं, सैशे में, वेरी इजी टू कैरी।
घर वो जेब में डाल के गए, पर्स में डाल ले गए, वॉलेट में आपके, और जाके किसी सामने खोल के, दोस्त के सामने डाल के पीते हैं, और वो शौकीन है, क्या पिया, उसको थोड़ा टेस्ट करा दीजिए, देन सीधा फन। वो तभी कहेगा मेरे को पाउच चाहिए, ये कहां से मिलेगा, गिव हिम। बट एक चीज ध्यान रखना, फ्री में नहीं देना है। क्या होगा, फ्री में नहीं देना है। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में फ्री की कोई कीमत नहीं होती है। आपका एक लीफलेट भी है, हमें मालूम है वो 2 रुपए का है, मगर जैसे आप 2 रुपए लेके देते हैं, इट गिव्स वैल्यू। अरे ऐसे होता है क्या, दोस्त है ना वो मेरा, हम अपनों में अगर अपनी कीमत नहीं दिखाएंगे तो दुनिया आपकी कीमत नहीं समझेगी। क्या, हम अपनों में अपनी कीमत नहीं दिखाएंगे, दुनिया आपकी कीमत नहीं समझेगी। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, कि समझदार आदमी कहा था, सफलता कभी मुफ्त में नहीं मिलती है। सक्सेस इज नॉट फ्री, सक्सेस इज नॉट फ्री एट ऑल, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, यू विल हैव टू पे द प्राइस। तो जब आपको सफलता की कीमत चुकानी है, तो आपको उसके टूल्स की कीमत क्यों नहीं चुकानी चाहिए। और टूल्स क्या हैं, आपका स्वास्थ्य है। आपका स्वास्थ्य क्या है, आपके प्रोडक्ट्स। कोई भी इंसान, मैं गारंटी देता हूं, जो अपनी 600 बीवी निरंतर करता है 1 साल तक, और उसको पीता है और लोगों को रेफर करता है, वो पीता है, यूज करता है, रेफर करता है, समझने का ध्यान रखिएगा। जो खुद यूज करता है और लोगों को रेफर करता है, यारों मैं दावा करता हूं आपके पास 1 साल में हजारों यूजर्स का नेटवर्क होगा, हजारों यूजर्स का नेटवर्क होगा। तो करना क्या है, यूजर्स बढ़ाने हैं। क्या करना है, यूजर्स बढ़ाने। वो जमाने चले गए, हम पेपर पेन लेके गोलदारे बनाते थे, लोग क्या कहते, जोड़ा जोड़ी खेले, चैन सिस्टम। कौन सा चैन सिस्टम भाई, आपको ऑर्गेनाइज कस्टमर तैयार करने हैं। क्या करने हैं, ऑर्गेनाइज कस्टमर। अभी आपने कोई प्रोडक्ट एमआरपी पे दिया, किसी ने, आपके दोस्त ने मांगा, एमआरपी पे दिया, डेफिनेटली आस्क, सस्ता मिलेगा क्या, क्या कहना है, आप अपना आपको रजिस्टर कर लीजिए। आज के दिन कोई मना नहीं, मैं दावा करता हूं कोई मना नहीं करता। कोई यूजर, आप जूते के शोरूम पे जाते हैं, वो लोग कंप्यूटर लिए बैठे रहते हैं, सर आपका मोबाइल नंबर देंगे, आपका नाम सर, बिलिंग करते टाइम, फिर कहता है आपके पास एसएमएस आने शुरू हो जाते हैं। आप किसी पिज्जा की दुकान में जाते हैं, डोमिनोज पे जाइए, आप किसी पे जाइए, दे आस्क योर नंबर फॉर व्हाट, टू गिव यू द फीडबैक्स। अपने विजिबिलिटी के लिए वो आपका कॉन्टेक्ट लेते हैं और फिर आपको टेक्स्ट करते हैं। द सेम वे आपको क्या करना है, दोस्त मिले, अनजान लोग मिले, टेक द कॉन्टेक्ट नंबर, टेक द कॉन्टेक्ट नंबर, साइन इन दैम, जस्ट साइन दैम, उनको लॉग इन कीजिए। आपसे इम्यूनिटी ड्रॉप लिया एक आदमी ने, भले ही, उसको बोलिए हमें आपका डाटा चाहिए। किस लिए चाहिए, सर आपको नए प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। उसे क्या हुआ, मोबाइल नंबर मिल गया, नाम मिल गया। जब उसके बाद उसको साथ साथ हर वीक, हर 4 डे 5 डे, पकाना नहीं है आदमी को, क्या करना है, पकाना नहीं है, रोज नहीं भेजना है, हर 4 डे आफ्टर वीक एक नए प्रोडक्ट का पोस्टर भेज दीजिए। एक नए का पोस्टर भेजेंगे तो क्या होगा, वो पोस्टर आपने भेजा, he will have some curiosity, उसको बदल बदल के भेजिए आप। वो आदमी अपनी नॉलेज बढ़ा रहा है, वो नॉलेज बढ़ा। फिर क्या होता है, उससे रिलेटेड एलिमेंट उसके घर में होती है, देन इट क्लिक्स हिज और हर माइंड, वो उसके दिमाग पे असर करता है, और जो असर करता है, he will ask you for the order, he will ask you for the order। ये काम आपको 90 दिन, उसके बाद अगले 90 दिन, उसके बाद अगले 90 दिन, और उसके बाद अगले 90 दिन, मीन्स 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 1 साल तक आपको करना है। और जो लोग आपसे जुड़ गए, जो लोग कमाना चाहते, उनको भी ये सिखाना है। क्या करना है, उनको भी ये सिखाना है। अब उनको ये सिखाया तो वो क्या करेंगे, वो भी यही काम करेंगे। अब वो भी यही काम करेंगे तो क्या होगा, उनके साथ लोग आएंगे। अब उनके साथ जो लोग आए वो भी यही काम करेंगे, तो क्या होगा, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलेगा, मंकी सी मंकी डूइंग। और उससे क्या होगा, कॉपी कैट्स, आपके डुप्लीकेट तैयार हो गए, आपके डुप्लीकेट तैयार हो गए। और डुप्लीकेट तैयार हुए, अब प्रभात जी ने 4 लोगों को बताया, 4 प्रभात हो गए, 4 प्रभात ने 4 को बताया, 16 प्रभात हो गए, 21 प्रभात हो गए। तो ऐसे ही वो 21 प्रभात जब सेम प्रोडक्ट यूज करें तो क्या हुआ, वह टर्नओवर हुआ, टर्नओवर हुआ तो पैसा आया जेब में। इन द सेम वे जब लोगों की जेब में पैसा जाता है और आप दूसरों की जेब में जब वो पैसा डालते हैं,
और उनको तरीका बताते हैं सीखने का, और वो जब यूजर्स बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सबके चेक बढ़ते हैं, सबका चेक बढ़ते हैं। और पैसा तो सब पैसा है, ये पैसा इस देश में, एक कई बार मजाक में कहते हैं, इस देश के आज़ाद होने से पहले भी गांधी चलता था और देश आज़ाद होने के बाद भी गांधी चलता है। मतलब पैसे की कीमत पहले भी थी, आज भी है और आने वाले वक्त में रही। अब सोचना आपको है कि आप कितना जल्दी पैसा चाहते हैं और कितनी मात्रा में चाहते हैं, किस लेवल तक चाहते हैं। सपने आपके हैं, सोच आपकी है, हमारा तो सिर्फ एक प्रयास है आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि ला सके। चलिए मिलते हैं इतवार को, रविवार को, सेम टाइम विद द सेम कॉन्फ्रेंस हॉल, सेम मीटिंग। तो मैं चाहूंगा अभी जो इतवार को सेशन आने वाला है वो आएगा, ये बिजनेस है क्या, व्हाट इज एक्सग्रीको आयुर्वेदा। अगला सेशन क्या आएगा, व्हाट इज एक्सग्रीको आयुर्वेदा। तो नए से नए दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाइए आज रात तक, वरना कल आपको सुबह ये पोस्टर मिल जाएगा कि अगली मीटिंग में हमारे साथ और एक बहुत बेहतरीन मेहमान होंगे जो नेटवर्क इंडस्ट्री पूरे ज्ञाता हैं, प्रोदा हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे और हम आपको एक नए व्यक्तित्व से साथ में मिलवाएंगे और आपको बहुत बड़ी नॉलेज मिलवाएंगे। तो कोशिश करिए अगले इतवार को कम से कम हर आदमी 10-10 नए लोगों को लेकर, मैं गारंटी मानता हूं कि अगले इतवार को अगर आप 10-10 नए लोगों को, आने वाले इतवार 10-10 नए लोगों को, दोस्तों को ज्वाइन कराते जूम में, तो यकीनन 3 से 4 लोग आपके साथ सेम डे साइन अप हो जाएंगे और आपका परिवार बढ़ जाएगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।